क्या यूक्रेन में भड़की युद्ध की आग की चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है? क्या अब तक न्यूक्लियर वॉर की धमकियों और चेतावनियों के दौर से गुजर रहा माहौल सचमुच विश्व युद्ध में बदल सकता है? यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे टकराव में अब नई चेतावनी सामने आई। रूस ने सीधे साफ शब्दों में पश्चिमी देशों के ऊपर हमले की चेतावनी दे दी है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की आपूर्ति करते रहे तो रूस भी नेटो देशों के ठिकानों पर हमले करेगा। और इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के अंदर भी यूरोपीय और अमेरिकी दूतावासों और ठिकानों पर हमले की सख्त चेतावनी दी है। दो महीने से यूक्रेन की जमीन पर सैकड़ों टन बारूद फूंक गया। यूक्रेन की जमीन में दर्जनों धमाके झेले। यूक्रेन के शहरों पर गिरती सैकड़ों मिसाइलों ने तकरीबन आधे यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। युद्ध भूमि के आर पार दुश्मन के ठिकानों पर दोनों ओर से हजारों रॉकेट दागे गए। दोनों ओर से हजारों सैनिकों की मौत हुई, बेहिसाब लोग मारे गए। लेकिन 2 महीने के बाद भी यूक्रेन का युद्ध किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। 9 हफ्तों से रूस का मुकाबला कर रहा यूक्रेन अगर झुकता नहीं तो उसके पीछे है पूरे पश्चिमी कुनबे की ताकत। फरवरी के महीने से डिफेंसिव वॉर कर रहा यूक्रेन अब रूस के ठिकानों पर हमले करने लगा है। एक तरफ रूस की सेना कीव पर कब्जे का सपना छोड़ सिर्फ डोनबास इलाके पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर यूक्रेन की फौज अब सरहद लांघकर रूसी ठिकानों पर हमले करने लगी है। रूस के बेलगोरोद से लेकर लुहांस्क के इरमिनो तक रूसी सेना के हथियार डिपो में कहीं धमाके हो रहे हैं तो कहीं पूरा डिपो ही फूंक दिया जा रहा है। यूक्रेन के इन हमलों को जब पश्चिमी देशों ने समर्थन देना शुरू किया तो रूस ने सीधी चेतावनी दे डाली। यूक्रेन की पीठ पर पश्चिमी देशों के हाथ और सैन्य मोर्चे पर साथ से रूस परेशान तो था, लेकिन अब तक रूस ने यूक्रेन को ऐसी वार्निंग नहीं दी थी, क्योंकि रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़राखोवा ने साफ कहा है, हम क्या ठीक समझते हैं कि यूक्रेन को दी जा रही सैन्य आपूर्ति की मदद रोकने के लिए रूस उन नाटो देशों से सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करते हैं। आखिरकार इसी सैन्य मदद के कारण यूक्रेन के इलाके में मौत और रक्तपात हो रहा है। मारिया ज़राखोवा के बयानों का मतलब ये है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य मदद करते रहे तो यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता भी कह चुके हैं कि कीव में जिन अड्डों पर बैठकर हमले का फैसला हो रहा है उनके ऊपर लंबी दूरी के सटीक हथियारों से हमले के लिए रूस की सेना 24 घंटे तैयार है। रूस के दक्षिणी पश्चिमी इलाके ब्रयांस्क से लेकर लुहांस्क तक रूसी सेना के कब्जे वाले ठिकाने राख में तब्दील होते जा रहे हैं। उधर अमेरिका और ब्रिटेन कहते हैं कि यूक्रेन ठीक कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका यही चाहता था कि रूस इतना कमजोर हो जाए कि फिर हमला ना कर सके। ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेज मिनिस्टर जेम्स हिप्पे ने कहा है कि यूक्रेन अगर रूस के ऊपर ऐसे हमलों में ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल करे तो नाजायज नहीं होगा। इतना ही नहीं, जर्मनी में यूरोपीय यूनियन और नेटो के सदस्य देशों के करीब 40 रक्षा मंत्री मंथन करने बैठे तो ये फैसला किया कि यूक्रेन को अब रूस पर हमला करने के लिए और ज्यादा घातक हथियार भेजे जाएंगे।
पश्चिमी देशों के ऐसे ही रुख से भड़के रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों पर हमले की सीधी चेतावनी दे डाली। यूक्रेन पर हमले के शुरुआती हफ्ते से रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि इस युद्ध में कोई शामिल हुआ तो रूस उस पर हमला करेगा। रूस के इस रुख के बावजूद अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और नेटो से लेकर यूरोपीय यूनियन तक ने यूक्रेन की मदद जारी रखी और उसी मदद के जरिए जब जेलेंस्की की फौज ने पुतिन की सेना का डटकर मुकाबला किया तो रूस ने न्यूक्लियर वॉर के खतरे का अंदेशा जताना शुरू किया। लेकिन अमेरिका ने रूस के परमाणु युद्ध वाले तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को बेकार की हेकड़ी बताया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, इस तरह तलवारें भांजना और धमकी देना खतरनाक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वॉर हो, इस युद्ध में हर कोई हारता है। अमेरिका की ओर से यह बयान रूस की उस चेतावनी के बाद आया था जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि पश्चिमी देशों से होने वाली आर्म्स सप्लाई से थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब जब रूस की ओर से नेटो देशों के ठिकानों पर हमले की वार्निंग दी गई है तो रूस की वो चेतावनी और गंभीर लगने लगी है, जिसमें यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन की सरहद से बाहर तक फैलने का खतरा दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। हालांकि ये पुख्ता तौर पर रूस को भी नहीं पता कि यूक्रेन को पश्चिम से जो सैन्य सामान की सप्लाई मिल रही है वो किस रूट से आ रही है। हां, अब तक ये जरूर साफ हो चुका है कि करोड़ों डॉलर की नकदी और सैन्य मदद यूक्रेन को अवश्य मिल रही है। अमेरिका 32 करोड़ डॉलर से ज्यादा की नकद फंडिंग, 80 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद, जिसमें 155 mm की 32 हॉवित्जर तोप, 72 बख्तरबंद वाहन, 1400 स्ट्रिंगर मिसाइल से 120 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन, 5000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन 4800 NLAW एंटी टैंक मिसाइलें, 6000 एंटी टैंक मिसाइलें, जेवलिन स्टार स्ट्रीक मिसाइलें, 120 बख्तरबंद वाहन, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम दे रहा है। कनाडा लगभग 12 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद दे रहा है, जिनमें हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स। जर्मनी 1000 एंटी टैंक्स वेपन सिस्टम, 500 स्ट्रिंगर मिसाइलें, 2700 स्ट्रेला मिसाइलें। फ्रांस दे रहा है 10 करोड़ यूरो के सैन्य साजो सामान, मिलान मिसाइलें, सीजर, हॉवित्जर और इसके अलावा बाल्टिक के देश जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, बल्गारिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड से लेकर इधर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक ने भी यूक्रेन को जबरदस्त सैन्य मदद की है। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को वैसे मदद तो नेटो का लगभग हर देश कर रहा है और यह मदद युद्ध के शुरुआती दिनों से ही चली आ रही है। लेकिन अब इस मदद को लेकर बात और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फरवरी में जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विरुद्ध स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तभी से नेटो देशों को चेतावनी भी वो जारी कर रहे हैं। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही पश्चिमी देशों की तरफ रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। जैसे युद्ध के 2 महीने बाद अब रूस ने यूरोपीय देशों, जैसे रूस की नेटो को 5 वार्निंग, अब हम आपको बताएं कि नेटो देशों को 5 बड़ी चेतावनी रूस की तरफ से क्या दी गई है। रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है, यह सबसे बड़ी चेतावनी है। यूक्रेन को हथियार देने वाले हमारे दुश्मन यानी कि नेटो के देश, जिनके बारे में भी हमने आपको बताया वो हमारे दुश्मन है। रूस ये साफ तौर पर कह चुका है, पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सामने से लड़े नेटो। रूस ने यह भी कह दिया कि हमें पता है आप मदद कर रहे हैं, आप पीछे से क्यों कर रहे हैं, आइए सामने से लड़िए। यानी कि तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की धमकी भी यहां पर रूस दे रहा है। और रूस की ये जो चेतावनी है ये गंभीर है। रूस पर हमला हुआ तो नेटो करेगा पलटवार। नेटो पलटवार मतलब रूस हमला करेगा, यह साफ तौर पर रूस ने कह दिया है। अब यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन युद्ध के 2 महीने बाद अब रूस ने यूरोपीय देशों पर अपने ढंग से एक्शन लेना शुरू कर दिया। रूस ने गैस और तेल की सप्लाई के बदले भुगतान के लिए अपनी शर्तें रख दी और जो देश रूसी करेंसी रूबल में पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनकी गैस सप्लाई रूस बंद कर रहा है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आया पोलैंड का, जिसे अब रूस की गैस तेल कंपनी
गैज़प्रॉम ने गैस देने से साफ इनकार कर दिया है। बारूद की आग यूक्रेन झेल रहा है और युद्ध की तपिश उसकी सरहदों को पार कर रही है। इस युद्ध में रूस के विरुद्ध खड़े यूरोपीय देशों पर अब रूस ने जवाबी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पोलैंड ने दावा किया है कि रूस की गैस और तेल कंपनी गैज़प्रॉम ने उसकी गैस सप्लाई बंद करनी शुरू कर दी है। रूस की गैस और तेल कंपनी गैज़प्रॉम की ओर से बयान जारी किया गया है। हमें 1 अप्रैल से पोलैंड और बुल्गारिया से कोई भुगतान नहीं मिला। बुधवार से उनकी डिलीवरी को निलंबित किया जा रहा है। उधर बर्लिन में बैठे पोलैंड के प्रधानमंत्री मातेउश मोरावेस्की ने दावा किया कि रूस अगर पूरी तरह भी गैस आपूर्ति बंद कर दे तो पोलैंड तैयार है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर जब पश्चिमी देश पाबंदियां लगाने लगे तो उसी सिलसिले में 26 अप्रैल को नए सिरे से रूस के 50 रईसों और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई। ठीक इसके बाद गैज़प्रॉम ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस देने से मना कर दिया। हालांकि पोलैंड ने दावा किया है कि उसके 76% गैस स्टोरेज फुल है। वैसे भी पोलैंड ने रूस से पहले ही कोयला लेना बंद कर दिया था और अब गैस भी नहीं लेगा। हालांकि हकीकत ये भी है कि पोलैंड में 45% गैस सप्लाई रूस से ही होती है, जबकि ऊर्जा जरूरत में गैस का इस्तेमाल सिर्फ 7% ही होता है। इस हालत में पोलैंड रूस की उस शर्त को मानने से इनकार कर रहा है जिसमें रूस ने कहा है कि जिन देशों को गैस की सप्लाई की जा रही है उन्हें गैज़प्रॉम बैंक में ही खाता खोलना होगा और भुगतान डॉलर और यूरो में जमा करना होगा। पोलैंड का कहना है कि वैसे भी रूस से गैस डील इस साल तक खत्म ही होने वाली थी। ऐसे में अभी से गैस सप्लाई रोक दी गई तो कोई बात नहीं, जबकि यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि पुतिन ने गैस के बहाने यूरोप को ब्लैकमेल करने का नया बहाना अपनाया है। यूरोपीय देशों का मानना है कि गैस के बदले रूस को यूरोप से एक दिन में 40 करोड़ डॉलर मिलते हैं और अगर रूस ने गैस सप्लाई बंद कर दी तो नुकसान उसी का होगा। आज तक ब्यूरो।